ओके तो भाई लोग यहाँ पे दोबारा से सिनेमा कनेक्ट के न्यू एपिसोड में तुम्हारा भाई वापस आ चुका है, जहाँ पे देखो इस एपिसोड में तुम्हें एक से बढ़कर एक हर बार की तरह न्यूज सुनने को मिलेगी, जो कि रूमर्स को लेके भी आती है, साथ ही साथ कुछ कंफर्म न्यूज भी है जो कि ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से आई है अपडेट सारी, जिसके बारे में इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो जहां अगर एज यूजुअल शुरुआत की जाए इंडियन सेगमेंट की तरफ से ही, तो सबसे पहले न्यूज निकल के आती है एनटीआर की मूवी, जो कि परेशान दिल बना रही है काफी टाइम से। तो अब पिक्चर की रिलीज डेट आखिर क्या होगी, क्योंकि मूवी तो बन रही है, मूवी तभी बन रही है ताकि रिलीज की जाए। तो हाँ, मूवी की रिलीज डेट होने वाली है 26 जून 2026। 26 आ रहे हैं, समझ रहे हो भाई। जिसके बाद यहाँ पे राइटर आते हैं सुजय घोष, जो कि किंग मूवी के ऊपर काफी अरसे से काम कर रहे थे, लेकिन बंदे की कहानी को ड्रॉप आउट कर दिया। तभी बंदे ने डिसाइड कर लिया कि अब एक काम करता हूँ कि कहानी 3 के ऊपर ही काम कर लेता हूँ। तो हाँ, अब बोला ऐसा जा रहा है कि सुजय घोष लिखने जा रहे हैं कहानी 3 की राइटिंग, जिसको लेके वो काफी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन बंदे ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया और काफी चीजें वो क्रैक भी कर रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें टेक प्लेस करेगी। और यहाँ पे तुम्हारी और मेरी तो ऐसे भी कोई तमन्ना पूरी होती नहीं है, बट यहाँ पे तुम्हारी और मेरी ये तमन्ना पूरी होने वाली है, क्योंकि तमन्ना भाटिया बैक टू बैक 2 पिक्चर कर रही है, जिनमें नंबर 1 पे आती है जॉन इब्राहिम के साथ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर की बायोपिक है, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं रोहित शेट्टी। पिक्चर के ऊपर काम चालू हो चुका है और साथ ही में हमारी ये लड़की भी आ रही है। जिसके बाद इनकी नेक्स्ट मूवी आती है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, जिसका नाम बोला जा रहा है वीवन या फिर विवान करके कुछ हो सकता है, सही से मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो माजरत चाहूंगा तुम्हारे से। तो हाँ, बोला ऐसा जा रहा है कि पिक्चर के ऊपर जून 2025 से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अपडेट ये निकल के आती है कि ये पिक्चर हिंदू माइथोलॉजिकल के ऊपर होगी, जिसमें लैंग्वेज को लेके भी काफी काम किया जाएगा। मीन्स के इस पिक्चर में जितनी भी बोली जाने वाली बातें हैं, तो उसे ठीक तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज के साथ प्रोनाउंस करने के लिए एक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर इसके बाद पुष्पा 2 के अंदर जो आइटम सॉन्ग था, जिसके ऊपर हमारी एक्ट्रेस ने डांस किया था, उनकी पिक्चर भी आने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, जिसका नाम बोला जा रहा है लव ट्रायंगल, और साथ ही में अनन्या पांडे भी इस पिक्चर में होगी। जब जब मैं अनन्या पांडे यानी मोस्ट टैलेंटेड लड़की का नाम लेता हूँ, उसके आगे मैं कुछ बोलना चाहता ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा अगर अच्छे एक्टर के आगे हम अपनी लाइन नेक्स्ट चिपकाएंगे तो भाई अच्छा कैसे लगेगा। ये सब दोगलापन है। बट यहाँ पे मेरी लाइन चिपके या ना चिपके, लेकिन डॉन 3 की एक्ट्रेस को लेके भाई लाइनें लग गई है लिटरली भाई। क्योंकि जब हमें ये बात मालूम हुई थी ना कि कियारा अडवाणी प्रेगनेंसी के चलते इस पिक्चर के ऊपर काम नहीं करेगी, तब से भाई लेकर अब तक इस पिक्चर में कौन सी एक्ट्रेस काम करेगी, इसको लेके वन बाय वन लाइन ही चल रही है। बीच में ऐसा बोला गया था कि शिरवारी काम करेगी इस पिक्चर में, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इस एक्ट्रेस को हटा दिया गया आगे। कुछ टाइम पहले ये रूमर्स आया था कि श्रद्धा कपूर होगी, वो भी नहीं है पिक्चर में। तो अब बोला ऐसा जा रहा है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि कृति सेनन होगी इस पिक्चर में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये मूवी आखिर बनेगी कब भाई। अनाउंस आपने कब की थी, लानी कब थी पिक्चर, लेकिन पिक्चर के ऊपर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ विदाउट एसआर के पिक्चर के ऊपर शराब तो लग चुका है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआर के ने ही बदवा दी थी कि अगर मैं इस पिक्चर में नहीं हूँ तो भाई मेरी बदवा है कि इस मूवी के ऊपर कोई भी बंदा काम ना कर पाए। बदवा का सर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो जाने के बाद उनकी बैक कोई भी मूवी नहीं आई थी। एंड यस, काफी टाइम पहले एक मूवी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं की थी, आमिर खान ने इंटरव्यू के जरिए बोल दिया था कि एक मूवी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम होगा सितारे जमीन पर, जिसका ना ही अब तक हमने कोई पोस्टर देखा, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाली वीडियो देखी, इवन तो कोई टीजर भी नहीं आया। लेकिन अब डायरेक्ट मेकर्स ड्रॉप आउट करने वाले हैं इसका ट्रेलर। और यहाँ पे मुमकिन ये है कि जब तुम ये एपिसोड देखोगे तो तुमने इसका ट्रेलर भी देख लिया होगा, क्योंकि आज के दिन ऐसा बोला जा रहा है कि इसका ट्रेलर ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, जो कि 3 मिनट 29 सेकंड का होगा। काफी लंबा ट्रेलर है, देखते कैसा होता है। बाकी मैं इस मूवी को लेके अभी फिलहाल के लिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ट्रेलर देखते हैं एंड देन इसके बारे में बात भी करते हैं। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा करंट टाइम में आनंद राय जो है वो काम कर रहे हैं एफएस लांछना के ऊपर, जिनमें कृति सेनन है। और लग रहा है इन डायरेक्टर साहब को बंदी का काम काफी पसंद आ गया आगे, क्योंकि ऐसा स्पेकुलेट है कि आनंद राय कृति सेनन के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे, जिसका नाम बोला जा रहा है नहीं नवेली दुल्हन। दुल्हन को याद आ गई रात के इतनी लेट टाइम पे। तो हाँ, पिक्चर का सिंपल बस नाम यही है, नई नवेली। यही नाम है, जो कि सब्जेक्ट रखेगी हॉरर। हाँ भाई, हॉरर मूवी होगी,
देखते हैं कि पिक्चर बनती भी है या नहीं, लेकिन स्पेकुलेट है 100% कि पिक्चर बनेगी। और यहाँ पे इस हफ्ते की जो बिग न्यूज आती है, जो कि रूमर्स की वजह से भाई काफी बड़ी न्यूज जा चुकी है लिटरली भाई, क्योंकि बोला ऐसा जा रहा है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि एसआर के मार्वल मूवी में होंगे। लिटरली भाई, बार बार लिटरली लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे लेटरिन आ गया मुझे। खैर यहाँ पे ये बात को साइड पर रख के बाद में कर लेंगे, लग गई है इसे। खैर मेरी ये वाली बात को साइड पर रख के अगर मेन टॉपिक देखा जाए तो बोला ऐसा जा रहा है कि एसआर के मार्वल मूवी में हो सकते हैं। अब भाई देखो ये रूमर से, और अगर ये सच होता है तो भाई मैं इसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँगा। और तुम्हारे क्या ओपिनियन है कि अगर एसआर के आते हैं मार्वल में तो किस तरीके के लगेंगे, और क्या उनको आना चाहिए मार्वल की पिक्चर्स में, इसके बारे में बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 या 3 वीक पहले हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन मिली थी ना कि डायरेक्टर राकेश रोशन क्रिश 4 के ऊपर काम नहीं करेंगे, बल्कि ऋतिक रोशन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। भाई यहाँ पे ये बात होनी थी, जिसके बाद इतनी सारी क्रिश 4 को लेके खबरें निकल के आती है, जिनमें अगर सबसे पहले हम न्यूज को लेके बात करें तो पिक्चर यार हेवीली टाइम ट्रेवल के ऊपर ही कॉन्सेप्ट रखेगी। मींस के पिक्चर का ओवरऑल प्लॉट प्रोबेबली टाइम ट्रेवल के ऊपर ही हो सकता है। और यहाँ पर देखो मुझे ये सही भी लग रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ये रूमर्स आया था जिसके बारे में तुमने और मैंने बात भी की थी, जहाँ पे तुम्हें मैंने बोला ही था कि प्रीति जिंटा पिक्चर में आ रही है, प्रियंका चोपड़ा तो पिक्चर में होगी ही। लेकिन इस हफ्ते न्यूज ये निकल के आती है कि राखी जी भी इस पिक्चर में आ रही है। तो भाई अगर ये लोग ओल्ड कास्टिंग को ला रहे दोबारा से तो टाइम में तो पीछे जाएंगे, तभी राखी जी को दिखा पाएंगे ठीक तरीके से एक प्रॉपर कैरेक्टर में। साथ ही में अगर प्रीति जिंटा भी ला रहे तो उनको भी टाइम में पीछे जाकर ही एक बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्रेजेंस दिया जा सकता है। और जादू भी तो रिटर्न कर रहा है, और जादू कहाँ पे था, पास्ट में। फ्यूचर में तो जादू का था पता भी नहीं है, और चाहिए भी नहीं है इस बंदे का था पता, क्योंकि बहन के टके को धूप चाहिए। अगर इस बार जादू आ गया ना, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई 50 डिग्री से ऊपर जाएगा हमारे यहाँ का टेम्परेचर। अभी 42-43 में ही फटे के 2-4 हो गई है। तो मैं नहीं चाहता कि जादू फ्यूचर में भी हो, वरना बोलेगा धूप धूप धूप। बाकी क्या तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इन सारी की सारी खबरों को लेके, मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तुम्हारे सारे के सारे हर बार की तरह ओपिनियन जानना चाहूंगा, लेकिन ओपिनियन देते नहीं हो तो जानूंगा कैसे, दोगे तभी जानेंगे ना। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट बोल के ना, पहले बाय, पक्का बाय।